दोस्तों आज की कहानी में एक पति अपनी पत्नी को छोड़कर, शादी होती है उसकी 1 महीने पहले ही, 1 महीने बाद ही वो अपनी पत्नी को छोड़कर कमाने के लिए दूसरे शहर चला जाता है और घर पर उसका अपने भाई को छोड़कर जाता है जो कि 18 साल उसकी उम्र होती है। तो दोस्तों जब वो चला जाता है तो जाने के बाद उसकी पत्नी को उसकी याद आती है। याद आने के बाद कुछ ही दिन निकलते हैं, 1 महीना निकलता है कि तभी उसके मायके से फ़ोन आता है और उसको मायके जाना पड़ता है। तो वो सोच अपने देवर को बोलती है कि भोला मुझे मायके जाना है देवर जी और मुझे आप लेकर चलिए, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है। तो दोस्तों वो जो देवर होता है उसका वो उसे अपनी बाइक पर बैठाकर उसे लेकर जाता है। लेकर जाने के बाद जब आधी रास्ते में पहुँचते हैं वो लोग तो एक सुनसान जंगल पड़ता है। जंगल पड़ने के बाद उसकी भाभी उसको बोलती है कि देवर जी यहीं बाइक रोकिए, मुझे इस जंगल में कोई काम है। तो वो उसको इतनी समझ नहीं थी कि भाभी को क्या काम है। वो अपनी भाभी से पूछता है कि भाभी ऐसी जगह पर आपको क्या काम हो सकता है झाड़ियों के बीच में। तो वो उसको कहती है कि देवर जी यहाँ सिर्फ मेरा ही काम नहीं है, यहाँ आपका भी काम है, हम दोनों का ही काम है। और ये कहने के बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसे झाड़ियों के बीच में जंगल में ले जाती है। ले जाने के बाद वो उसके संग ऐसा कांड करती है कि उसके होश उड़ जाते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी भाभी उसके संग ऐसा कर सकती है या उसके बारे में ऐसा सोचती है। वो तो अपनी भाभी की बहुत ज़्यादा इज्जत करा करता था। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। ये जो सच्ची घटना है ये बिहार के एक छोटे से गाँव की है जहाँ पर माता-पिता नहीं होते हैं, सिर्फ़ ये 2 भाई ही होते हैं। थोड़ी-सी ज़मीन होती है जिस पर ये खेती कर कर अपना गुज़ारा कर रहे होते हैं कि तभी जो बड़ा भाई होता है, बड़े भाई का नाम मोहन होता है, छोटा भाई होता है उसका नाम भोला होता है। जो बड़ा भाई होता है उसकी उम्र 28 साल होती है, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई होती अभी तक और वो दिल्ली में जॉब किया करता था किसी प्राइवेट कंपनी में। जब जॉब किया करता था तो घर पर उसका छोटा वाला भाई ही रहा करता था, जो कि अपनी खेती-बाड़ी भी सँभाला करता था और घर भी सँभाला करता था। तो दोस्तों ऐसे ही करके इन दोनों की ज़िंदगी बीत रही होती है कि अचानक एक दिन उसके मामा घर पर आते हैं। आने के बाद भोला से कहते हैं कि भोला घर में कोई औरत नहीं है, घर में महिला का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर सँभालने के लिए। अब तो मोहन की भी उम्र हो चुकी है और 28 साल का वो हो चुका है, अब उसकी शादी हो जानी चाहिए। तुम कहो तो गाँव में मेरे लड़की है एक मेरी जान-पहचान में, अगर तुम कहो तो मैं रिश्ते की बात चलाऊँ। मोहन के लिए बहुत अच्छी रहेगी वो लड़की, जोड़ी दोनों की बहुत अच्छी रहेगी। इस पर जो भोला होता है वो कहता है कि मामा जी मुझे तो इन सब बातों के बारे में कुछ समझ नहीं है। आप भैया से बात करो, अगर भैया को पसंद आती है लड़की तो भैया की शादी हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है, घर में भाभी आ जाएगी और घर सँभालेगी। तो ऐसा कहने के बाद वो मोहन से बात करता है, मोहन भी यही जवाब देता है कि मामा जी अगर आपको लगता है कि मेरी शादी हो जानी चाहिए, अगर आपको लड़की समझ आती है, तो आप बता देना मैं शादी कर लूँगा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। जो उसका मामा होता है वो गाँव जाकर लड़की वालों से बात करता है और लड़की वाले मोहन को देखने की कहते हैं कि हमें लड़का दिखाओ। तो उसका मामा मोहन को बुलाता है गाँव और जब लड़के लड़की को आमने-सामने दिखा देते हैं तो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। लड़की का नाम शालू होता है और दोनों एक-दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लड़की वालों को मोहन पसंद आ जाता है और दोनों की शादी फिक्स कर देते हैं। दोस्तों शादी का भी दिन आ जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद शालू मोहन के घर आ जाती है दुल्हन बनकर और इनकी शादी की पहली रात भी होती है। वो वेट कर रही होती है अपने पति का मोहन का। वो आता है, उसका घूंघट उठाता है तो वो बेहद ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जो उसकी पत्नी थी, उसकी दुल्हन थी, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके बाद दोनों सुहाग रात मनाते हैं, उसके बाद इनकी रात निकल जाती है। करीबन अब उसने 1 महीने की छुट्टी ली थी मोहन ने, अब इनका 1 महीना निकल जाता है। बहुत अच्छे से दोनों पति-पत्नी 1 महीना रहते हैं ये। उसके बाद इसकी कंपनी से फ़ोन आ जाता है क्योंकि उसकी छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी थी कि कंपनी में कोई अर्जेंट काम भी है और तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। दोस्तों ऐसा कहने के बाद वो अपनी पत्नी को बोलता है कि मेरी कंपनी से, मेरी ड्यूटी से फ़ोन आ चुका है और मुझे अब ड्यूटी जाना होगा, मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तब उसकी पत्नी बोलती है कि अगर ऐसी बात है, बात नौकरी की है तो मैं नहीं रोक सकती, अब आपको जाना चाहिए। तो दोस्तों वो पैकिंग करता है और दूसरे ही दिन अपनी ड्यूटी के लिए दिल्ली चला जाता है। दोस्तों करीबन 3-4 दिन निकलते हैं, अब उसकी जो पत्नी थी उसे अपने पति की, मोहन की बहुत ज़्यादा याद आती है। अब उसे लगता है कि मेरा पति मेरे साथ रहते थे तो हम कितने खुश थे, हम ऐसा करते थे। जाहिर सी बात है, नई नई शादी हुई थी तो उसे अपने पति की याद आना लाजमी था। ऐसे ही कर कर उसका देवर जो होता है बोला, वो घर पर उसका जो भाई था वो पैसे भेज दिया करता था, उसी से वो कुछ पैसा खेती बाड़ी में लगा दिया करता था और कुछ से घर का खर्चा चलता था, वो और अपना खर्चा निकालता था।
ऐसे ही कर कर इनका परिवार बहुत ही ज़्यादा खुशहाल चल रहा था कि तभी जो भोला होता है वो अपनी भाभी से पूछता है एक दिन, भाभी क्या बात है, आप बहुत ज़्यादा उदास हो, क्या आपको भैया की याद आ रही है? तो वो कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भैया से तो मेरी रोज़ ही फ़ोन पर बात होती है, वीडियो कॉल पर बात होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों ऐसे ही कर कर 1 महीना निकल जाता है कि उसका पति गया होता है, 1 महीना निकल जाता है। 1 महीने के बाद उसकी शालू होती है, जो उसके मायके से फ़ोन आता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब ऐसा बोलती है, वो सुनती है तो बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाती है, साथ ही वो अपने देवर को बोलती है कि देवर जी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे आप गाँव लेकर चलिए, क्योंकि आपके भैया तो यहाँ है नहीं, वो ड्यूटी पर हैं, और मुझे आप गाँव लेकर चलिए। ऐसा सुनने के बाद वो जो भोला होता है वो तैयार हो जाता है और बाइक पर अपनी भाभी को बिठाता है और चलने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों जब वो जाता है तो बीच में एक होटल पड़ता है, ढाबा पड़ता है। वहाँ पर ये लोग रुकते हैं और वो कहता है कि भाभी, यहाँ बैठकर हम लोग कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि भूख भी लगी है। वहाँ अंदर जाते हैं होटल में दोनों, खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद दोनों बाहर आते हैं, फिर से अपनी भाभी को बाइक पर बैठाता है और वहाँ से चलने लगता है। जाने के बाद फिर वो थोड़ी दूर पर जाता है तो बीच में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता है, सुनसान। वहाँ पर उसकी भाभी होती है, वो कहती है कि या देवर जी, यहाँ बाइक रोक लो, मुझे कुछ काम है। तो जो भोला होता है वो अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, यहाँ तो सुनसान जंगल है और यहाँ आपको क्या काम हो सकता है? तो वो कहती है कि देवर जी, मुझे यहाँ कुछ काम है और आपका भी यहाँ काम है, हम दोनों को ही यहाँ काम है, हम दोनों का ही अंदर काम है। ऐसा कहने के बाद वो अपने देवर का हाथ पकड़ती है और उस जंगल में मतलब लेकर जाती है, झाड़ियों के बीच में लेकर जाती है और अपने देवर से कहती है कि देवर जी, हमारा यहीं पर काम है। अपना दुपट्टा लेती है और वहाँ बिछा देती है। तो जो उसका देवर होता है वो कहता है, भाभी जी, ये आप क्या कर रही हो, यहाँ क्या काम है? उसके बाद वो अपने देवर के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देती है। छेड़छाड़ करने के बाद में अब जो जो उसका देवर होता है बोला, अब वो समझ जाता है कि उसकी भाभी क्या चाहती है। जब वो छेड़छाड़ शुरू कर देती है तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाता। कुछ ही देर में छेड़छाड़ के बाद दोनों बेहद ज़्यादा करीब आ जाते हैं और वो सारी मर्यादाएं लांघ देते हैं, जितनी उसका देवर उसकी जितनी इज्जत करता था, जितने प्यार से बात करा करता था, वो दोनों ही मर्यादा लांघ देते हैं। अब वो उसके साथ दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। अब मोहन जो वो था, बोला था, वो पहली बार किसी के साथ संबंध बना रहा था, तो वो भरपूर आनंद लेता है इस चीज़ का। और साथ ही जो उसकी भाभी होती है वो भी उसका पूरा साथ देती है, क्योंकि 1 महीने से उसका पति उससे अलग रह रहा था, तो दोनों एक दूसरे का भरपूर साथ देते हैं और सारी मर्यादाएं लांघ देते हैं। उसके बाद वो लोग करीबन आधा घंटा वहाँ रुकते हैं, आधा 1 घंटा। उसके बाद वो दोबारा से अपनी भाभी को बाइक पर बैठाता है और उसके मायके में ले जाता है। ले जाने के बाद उसकी माँ की हालत ख़राब होती है, तो वो देख कर रोने लगती है अपनी माँ को। साथ ही उसकी माँ खुश हो जाती है अपनी बेटी को देखकर। तो वो कहती है कि माँ, अपनी जल्दी से मतलब दवाई वगैरह अपनी टाइम से लो, खाओ पियो ढंग से, और मुझे तो सुबह ही अपने ससुराल वापस जाना होगा, इसीलिए मैं ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती, सिर्फ 1 रात के लिए आई हूँ। ऐसा कहने के बाद वो कहती है कि कोई बात नहीं बेटे, तू आ गई है मुझे देखने के लिए, यही काफ़ी है। उसके बाद सुबह होती है, सुबह ही जो भोला होता है अपनी भाभी को दोबारा से लेकर अपने घर आ जाता है। आने के बाद दोस्तों, अब जो भोला होता है अपनी भाभी से कहता है कि मुझे आपके साथ अब यही सब रोज़ करना है। तो उन्हें जब भी मौका मिलता था वो लोग यही सब करने लगते थे, जब भी इनका मन करता था आपस में ये लोग संबंध बनाया करते थे। दोस्तों 1 महीना निकलता है कि उसको पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी की खबर वो अपने पति को देती है, तो उसका पति भी दिल्ली से वहीं गाँव चला जाता है, गाँव अपने घर आ जाता है और वो बेहद ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो पिता बनने वाला था। दोस्तों 9 महीने बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है। अब जो उसका पति था वो अपना काम छोड़ देता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहूँगा। ऐसे टाइम पे वो एक बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद वो अब मोहन भी अब अपने घर में ही रहता है, खेती-बाड़ी ही करता है और वहीं पर रहकर अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है। दोस्तों कहीं न कहीं जो बच्चा होता है वो उसके देवर का था, लेकिन ये बात मोहन को नहीं पता थी, जो कि उसकी पत्नी ने अपनी हवस को शांत करने के लिए अपने देवर का सहारा लिया था। ऐसे ही रिश्तों को तार-तार कर दिया जाता है, आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं है, रिश्तों में कोई भी सीमा नहीं रह गई है। दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। तो अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।